नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे दमोह की खबर के साथ, जहां दंपत्ति ने जहरीला पदार्थ खाकर खुदकुशी कर ली है। खेत में दोनों के शव मिले हैं। पुरुष की उम्र 58 साल, महिला की उम्र 55 साल। प्रथम दृष्टया आत्महत्या का मामला जान पड़ता है। दोनों के शवों के पास जहरीले पदार्थ की शीशी मिली है। आत्महत्या की वजह साफ नहीं है। हटा थाना पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी हुई है। शवों का पोस्टमार्टम कराने के बाद ही मौत का खुलासा हो पाएगा। ये दोनों अपने बेटी दामाद के घर पहुंचे हुए थे। भागवत कथा का आयोजन था वहां पर। भागवत कथा के बाद इन्होंने आत्मघाती कदम उठाया है। और शाहजहांपुर से मिल रही है हादसे की खबर। यात्री बस और ट्रॉले में जोरदार टक्कर। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, 15 लोग घायल हैं। शारदा ट्रेवल्स की ये स्लीपर बस है। अहमदाबाद की तरफ ये बस जा रही थी और तभी मक्सी उज्जैन रोड पर ये हादसा हो गया। जो घायल है उन्हें उज्जैन रेफर किया गया है। यात्री बस और ट्रॉले की जोरदार टक्कर, 4 लोगों की जान चली गई, 15 लोग घायल हो गए हैं। तमिलनाडु के बाद मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है पूरे देश में सड़क हादसों में जान गंवाने के मामले में। 4 लोगों की जान चली गई इस हादसे में। शाहजहांपुर में जो हुआ है, स्लीपर बस अहमदाबाद की तरफ जा रही थी और ये एक ट्रॉले से जा टकराई। इधर भिंड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। 14 महीने के अगवा बच्चे को पुलिस ने बचा लिया है। देर शाम अचानक ये मासूम बच्चा घर से गायब हो गया था। मामले की जानकारी लगते ही तत्काल एक सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। 5 थानों का पुलिस बल एक साथ इकट्ठा करके सर्चिंग ऑपरेशन शुरू किया गया। हर घर को सर्च किया। गांव से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर ये 14 महीने का बच्चा रोता और बिलखता मिला। पुलिस ने गांव के कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इनसे पूछताछ की जा रही है। एक बार फिर बात करेंगे शाहजहांपुर की, जहां यात्री बस और ट्रॉली की टक्कर हो गई। 4 लोगों की जान चली गई, 15 लोग घायल हैं। शारदा ट्रेवल्स की ये स्लीपर बस थी जो अहमदाबाद की तरफ जा रही थी और मक्सी उज्जैन रोड पर यह हादसा हुआ। स्लीपर बस, ज्यादातर मुसाफिर आराम कर रहे थे, उसी दौरान यह हादसा हुआ। वजह अभी साफ नहीं हो पाई है। यात्री बस और ट्रॉले की जोरदार टक्कर। आमतौर पर अंतर्राज्यीय बस, इनमें ज्यादा सुविधा, सहूलियत, सुरक्षा, इसका ध्यान रखा जाता है। बावजूद इसके यह हादसा हुआ। तय गाइडलाइन है, रफ्तार की गाइडलाइन तय है, बावजूद इसके यह हादसा हुआ। 15 लोग घायल हैं, इन्हें उज्जैन रेफर किया गया है। यात्री बस और ट्रॉले की टक्कर का ये मामला, 4 लोगों की मौत हो गई। एक ही परिवार की 2 महिलाएं इसमें शामिल हैं। घायलों में कुछ की स्थिति गंभीर है। बताया जा रहा है कि हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। शाहजहांपुर में मक्सी उज्जैन रोड पर यह हादसा हुआ है तकरीबन 3:30 बजे, यानी अलसुबह आप इसे कह सकते हैं। 3 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई थी। मां बेटी ने अस्पताल में दम तोड़ा है। 2 यात्रियों की मौके पर मौत हो गई थी। मां बेटी ने अस्पताल में दम तोड़ा है, लेकिन हताहतों की संख्या बढ़ सकती है। निजी यात्री बस, यह है स्लीपर बस है। घायलों को उज्जैन रेफर किया गया है। यात्री बस और ट्रॉले की जोरदार टक्कर।
तस्वीरें भी सबसे पहले न्यूज 18 इस वक्त आपको दिखा रहा है। सहयोगी सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आपको घटनास्थल हम लिए चलेंगे। सुनील, आपको नजर आ रहे होंगे किस तरीके से हादसा हुआ, बस की स्थिति भी आप देख सकते हैं। सीधा सुनील के पास आपको लिए चलते हैं। सुनील, हालात बताएं, स्थिति बताएं और हताहतों की संख्या के बारे में एक बार फिर अपडेट करें। सुनील। ललित, देखिए तस्वीरें खुद बताएगी कि हादसा कितना भीषण था। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जिस तरीके से लोगों की भीड़ जुटी है। ये पूरी स्लीपर क्लास बस है जो कि यूपी से आ रही थी और अहमदाबाद जा रही थी। तमाम जगह आपको जूते चप्पल बिखरे हुए मिलेंगे। आगे का हिस्सा इस तरीके से पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है। बस का हिस्सा है तो ट्रक है ललित, जबरदस्त था। आज सुबह का यह पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है, जिसके बाद बस में जो सवार लोग थे, 4 लोगों की मौत की सूचना है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, घायलों का इलाज चल रहा है। लेकिन हादसा जिस तरीके से हुआ ललित, कहीं न कहीं अफरा तफरी का माहौल था और उज्जैन रोड पे जो भीषण सड़क हादसा हुआ उसके बाद पुलिस भी मौके पर है, स्थानीय लोग भी मौके पर हैं और जो तमाम लोग हैं वो मौके पर हैं। तो भीषण सड़क हादसा, ये जो यात्री इसके अंदर मौजूद थे उन्होंने बताया कि यूपी के जालोर के पास से ये आ रही थी और वहां से फिर ये अहमदाबाद जा रही थी। तो लगभग 24 घंटे से ज्यादा का सफर बस को तय करना था और इस बीच ये बक्सी के पास हादसे का शिकार हो गई। हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि गलती किसकी थी, ट्रक ड्राइवर की थी या बस की थी, ओवर स्पीडिंग हुई है या फिर और कोई सा कारण रहा। लेकिन बस के दोनों टायर फूट चुके हैं। बस में एक यात्री हमारे साथ जो बस में थे, किस तरीके से हादसा, क्या आपको क्या लगा, आप कहाँ थे उस समय? हम तो यहाँ लेटे थे यार। हाँ, ट्रक आया दी गाड़ी टायर पड़ गया, अचानक से हुआ। गाड़ी कौन चला रहा था? आप ही ड्राइवर। तो देखिए ये बस के यात्री ये बता रहे हैं कि उन्हें तो कुछ भी पता नहीं चला, सिर्फ एक जोरदार आवाज आई। तो ललित, जो घटना स्थल है इसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि बेहद भीषण सड़क हादसा था। मौके पर जो है लोगों की भीड़ है, स्थानीय पुलिस के 1-2 पुलिसकर्मी है, तमाम जो घायल है वो अभी उज्जैन में इलाज करवा रहे हैं। जी ललित। चलिए, धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये भीषण सड़क हादसा और अगली बड़ी खबर, सारंगढ़ बेलाईगढ़ में अस्पताल के एक डॉक्टर का कारनामा सामने आया है। डॉक्टर ने मरीज की पर्ची पर लिख दिया, चर्च चले जाओ। एक बुजुर्ग महिला इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंची, तब डॉक्टर ने यह कारनामा किया। मामले ने तूल पकड़ा, डॉक्टर ने अपनी गलती मानी और कहा कि गलती से लिख दिया। मिलेगा कहीं ऐसा मासूम डॉक्टर, गलती से लिख देता है। शुक्र है चर्च जाने के लिए लिखा, कुछ और करने के लिए नहीं लिख दिया। ये इसका कोई भी उपचार नहीं हुआ है। सिर्फ लिख के दिए थे। लिख के दिया, चर्च कैसे लिख दिया आप? अरे ये बोली इसमें लिख दे रहा, कहाँ एक दिन जाना है करके। हाँ। तो मैं बोला एक दिन आना यहीं पर, उसमें क्या है आने, मतलब आप बोले ना आना करके। हाँ। आप बोले ना। हाँ। ये चर्च बुलाए हैं, ठीक है, आप चर्च बुलाए हैं। अब मैं धर्मांतरण के लिए बोला ही नहीं हूँ। तो क्यों लिखे हैं चर्च भाई? अरे आप मंदिर भी लिख देते, बैगा भी लिख देते, चर्च ही क्यों लिखे आप? आपका शुभ नाम? संतोष टंडन। संतोष टंडन। हाँ। यहीं के निवासी है ना? हाँ, आपका पद बताइए। मेरा तो आर्य में है। आर्य में है? हाँ। ठीक। अब मैं धर्मांतरण वाला बात ही नहीं बोला। आप चर्च लिखे है ना? हाँ, ये तो लिखा हूँ मैं चर्च। आप लिखे है ना भड़गांव चर्च? राइटिंग तो मैं बोल रहा हूँ। मैं इसको ये बोला हूँ कि वहाँ क्या बोले हो? क्या बोले हो? एक बार जाके देखना वहाँ पर करके। आप नौकरी किसका कर रहे हो? चर्च का कर रहे हो कि हॉस्पिटल का कर रहे हो? मैं हॉस्पिटल का कर रहा हूँ। तो ये लिख के क्यों दिए हो आप? मैं वहाँ डॉक्टर है, इसके पास जाना करके लिख के दे रहा था। यहाँ डॉक्टर नहीं है क्या? है ना। तो वहाँ लिख के क्यों दिए हो आप? अरे मैं इसलिए बोला, वो बोली मैं बैठ ही नहीं। आप धर्म का धंधा कर रहे हैं कि अस्पताल का धंधा कर रहे हैं? धर्म वाला नहीं। तो फिर धर्म वाला आप एक हिंदू धर्म की महिला को, इसको मैं ना रोज तो इसको छोड़िए, इसको छोड़िए। ये देखिए ये क्या लिख के दिए हैं। एक वृद्ध महिला लगातार 3 से 4 बार यहाँ पे इलाज के लिए आ रही है और यहाँ पे पदस्थ व्यक्ति ये लिख के दे रहे हैं भटगांव चर्च रविवार। ये कहाँ तक उचित है? राइट, तो यहाँ आ रहे हैं अस्पताल, ई रही से ई लिख के दे। क्यों जी, आप क्यों लिख के दिए ये?
अरे ये मेरे पास हमेशा आती है, आती है, ठीक है। तकलीफ बताई तो आप यहाँ पे कौन से पद पर पदस्थ हैं? मैं तो आरे में हूँ। आरे में है? हाँ, यहीं के कर्मचारी हैं? हाँ, यही कि यहाँ के कर्मचारी हैं आप? नहीं मैं यहाँ तो यहाँ जो आया है, आज दोपहर में हमारे मोहल्ले की निवासी एक महिला हमारे पास आई, उन्हें पर्ची दिखाया, डॉक्टररी पर्ची, सरकारी अस्पताल की पर्ची दिखाई, जिसमें एक शासकीय कर्मचारी के द्वारा पर्ची पे लिखा गया था रविवार चर्च, भड़गांव चर्च। मैंने इस विषय पर जानकारी लेने के लिए अस्पताल गया और वहाँ पर जाकर उस कर्मचारी से संपर्क किया, उससे पूछा कि ये क्या है। तो उसने बताया कि मैंने व्यक्तिगत रूप से यह लिखा है कि भाई इनका इलाज यहाँ पे संभव नहीं हो पा रहा है, तो एक बार ये वहाँ जाके संपर्क कर लें। कहाँ जाकर? भड़गांव चर्च में रविवार को, यहाँ उनका बेहतर इलाज हो जाएगा। जैसे हिंदू धर्म में झाड़ फूक होता है, वैसे वहाँ भी झाड़ फूक होता है और वो वहाँ पे झाड़ फूक करा के अपना इलाज संभव करा सकते हैं, ऐसा उसने कहा। चर्च से जाने वाली बात तो कहाँ तक सही है? ये तो मैं किसी धर्म मैं वो नहीं करता, बिलोंग नहीं करता, मैं हिंदू धर्म से बिलोंग करता हूँ। बाकी मैं चर्च वर्च जाने के लिए मैं नहीं कहूँ, जैसे मंदिर और कहीं इधर उधर जाते हैं तो इस प्रकार में भी एक मेरे वर्ड में आया, लोग जाते थे कि ठीक होते हैं ऐसे करके, तो मैं भी एक वर्ड बोल देता हूँ, मेरे पर्ची में लिख दो, बोले कहाँ जाना है करके, तो बस उसी कारण मैं लिख दिया एकदम। मैं कुछ बात ही नहीं हुई इस टॉपिक में, धर्म के मामले में। इधर धार में लव जिहाद का मामला सामने आया है। नालछा की लव जिहाद का मामला ये बताया जा रहा है। नालछा की रहने वाली युवती से मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर दोस्ती की, फिर माइंड वॉश किया, खंडवा बुलाया, खंडवा से सूरत उसे ले गया और नालछा थाने में तब तक युवती के परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा दी। नालछा पुलिस सूरत पहुंची, युवती को ढूंढ निकाला, नालछा लेकर आई। इसके बाद नालछा थाने में युवती ने युवक के खिलाफ, सलीम इसका नाम है, दुष्कर्म का केस दर्ज करवा दिया। नालछा थाना पुलिस ने सलीम को गिरफ्तार भी कर लिया। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। कि नालछा की स्थानीय एक पीड़िता है जिसे एक मुसलमान लड़के द्वारा, जो अकोला का रहने वाला है, उसके द्वारा इंस्टाग्राम पे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने पर बातचीत की गई। बातचीत के दौरान उसका ब्रेन वॉश किया गया। ब्रेन वॉश करके उसको बहला फुसला कर उस पर दबाव डालकर उस लड़की को खंडवा बुलवाया गया और खंडवा से फिर अपने साथ वो जो मुसलमान लड़का है जिसका नाम सलीम पिता अनीस मुसलमान निवासी अकोला का है, वो अपने साथ लेकर गया। वहाँ ले जाकर उसने उसके साथ व्यभिचार किया है। तो उसके पीड़िता की रिपोर्ट पे थाना नालछा पर संबंधित धाराओं में 366, 376 और एट्रॉसिटी एक्ट के मामला कायम हुआ है और जो कि अभी विवेचना अधीन है। और अब दुर्ग से बड़ी खबर, हार्ट सेंटर को स्वास्थ्य विभाग ने बंद करवा दिया है। अवैध रूप से यह हार्ट सेंटर संचालित हो रहा था। कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। लाइसेंस के बिना नेहरू नगर में सावल हार्ट सेंटर चल रहा था। जांच रिपोर्ट पर कलेक्टर ने सेंटर को बंद करने के आदेश दिए हैं। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पूरी जानकारी विस्तार से। जो हार्ट सेंटर है ये भिलाई के नेहरू नगर में संचालित है। इसके लाइसेंस के बिना चलने की एक शिकायत जो थी वो रायपुर में की गई थी, जहां से स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरे मामले की जांच की और जांच में पाया कि बिना लाइसेंस के ही ये सेंटर चलाया जा रहा था। इसके साथ साथ और भी दस्तावेजों में कई खामियां पाई गई, जिसमें पंजीकरण के दस्तावेज जो संचालक है उसके पास नहीं थे। इस पूरी रिपोर्ट को जो है दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा को सौंपी गई और इसे गंभीरता से लेते हुए दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया है, साथ ही सेंटर को बंद भी करवा दिया है। तो एक बड़ी लापरवाही इसमें देखने के लिए मिली है। कुछ दिन पूर्व भी दो इसी तरह के जो नर्सिंग होम थे उनको भी बंद करवाया गया था, जहां पर भी कई खामियां मिली थी। उसके बाद में आज एक फिर हॉस्पिटल को बंद कराया गया है। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक विषय तो ये जरूर है कि जो सेंटर संचालित हो रहे हैं उसमें किस तरह से लापरवाहियां बढ़ती जा रही है, किस तरह से वे बगैर दस्तावेजों के चला रहे हैं। कुछ है जो चिकित्सक जो जिनको अनुमति नहीं है वो लोगों का इलाज कर रहे हैं, तो ऐसी कई खामियां मिल रही हैं। तो निस्संदेह अभी जो कार्रवाइयां हुई है वो स्वागत योग्य है, क्योंकि ऐसी कई लापरवाही जो है बड़ी घटनाओं को भी अंजाम दे सकती हैं, बड़ी घटनाएं भी हो सकती है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिथिलेश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रायपुर से बड़ी खबर, भारतीय जनता युवा मोर्चा और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, इनका आज हल्ला बोल है। छत्तीसगढ़ पीएससी चयन सूची को लेकर यह पूरा प्रदर्शन किया जाएगा। लोक सेवा आयोग के दफ्तर का घेराव होगा। पीएससी चयन सूची में धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। सीजीपीएससी के छात्रों को न्याय दिलाने के लिए
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धरना प्रदर्शन करेगा। कहां? बूढ़ा तालाब में। छात्रों की आवाज बुलंद की जाएगी। छत्तीसगढ़ में लोक सेवा आयोग को बीजेपी ने सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी ने आयोग पर रिजल्ट में धांधली का आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि आयोग के अधिकारियों ने पैसे लेकर सिलेक्शन किया। इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन ने अपने बेटे समेत परिवार के कई सदस्यों का बड़े पदों पर चयन करवाया। मंगलवार को बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से भी इस मामले की शिकायत की और अब आयोग के दफ्तर के घेराव की रणनीति बना ली है। पीएससी के जो परिणाम आए हैं और छत्तीसगढ़ के युवा जिस प्रकार से इस पीएससी के रिजल्ट पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, जो मेरिट लिस्ट आई है उसमें जो नाम है, उन नामों को लेकर छत्तीसगढ़ के युवा जिस प्रकार से तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, इस सरकार के सामने उस सूची को लेकर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। छत्तीसगढ़ के नौजवानों के साथ छत्तीसगढ़ के मेहनतकश युवाओं के भविष्य को खिलवाड़ करने का काम इस सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के सिलेक्शन पर उठ रहे इस सवाल पर सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी के समय भी ब्यूरोक्रेट्स के बच्चों का सिलेक्शन हुआ। किसी ब्यूरोक्रेट या राजनेता का बेटा होना कोई अपराध नहीं है। सीएम ने बीजेपी पर प्रदेश का माहौल खराब करने का आरोप लगाया और कहा कि सिलेक्शन में गड़बड़ी के तथ्य दीजिए, जांच कराई जाएगी। क्योंकि कोई भी सेलेक्ट बच्चे हैं, यदि वो राजनीतिक परिवार के हैं या ब्यूरोक्रेट से कहें, तो कोई अपराध नहीं है। उस परिवार से संबंधित होना क्या वो अयोग्यता का परिचायक है। और यदि उनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई तथ्य है तो उसे सामने लाया जाना चाहिए, तो जांच कराएं। 11 मई को पीएससी ने रिजल्ट जारी किए थे, लेकिन रिजल्ट जारी होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के रिश्तेदारों को चयन करने का आरोप लगाया है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18, रायपुर। और अब भोपाल से बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की सोशल मीडिया विभाग में कसावट की कवायद। आज बीजेपी दफ्तर में प्रदेश स्तरीय सोशल मीडिया विभाग की बैठक। बीजेपी के दफ्तर में सुबह 11 बजे बैठक का आयोजन होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, हितानंद शर्मा, वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। सोशल मीडिया के प्रदेश, जिला और विधानसभा स्तर के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। लगातार एक्टिव रहने को लेकर बनेगी रणनीति। और भी ज्यादा आक्रामक और सोशली एक्टिव रहने को लेकर इस दौरान चर्चा होगी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।